ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर चमकता हुआ प्रकाश देखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ईश्वरीय शक्तियों की अधिकारी आत्मा, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक, अपने भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। सोमान की सीट पर सेट हूँ। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, मेरे सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, आ जाओ। देखते हैं बाप दादा को अपने सामने और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं। मास्टर मुरलीधर भाव, श्रेष्ठ बुद्धिवान भाव, नंबर वन गॉडली स्टूडेंट भाव, पास विद ऑनर भाव, मैं गॉडली स्टूडेंट बाबा के साथ उड़ चलती हूँ। ओम शांति भवन। और अपनी शक्तियों को इमर्ज करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मुझ में समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, एकाग्रता मनन शक्ति है, रूलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, निर्णय शक्ति है, परखने की शक्ति है, ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति है, बुराई से संग्राम करने की शक्ति है। मैं परम पवित्र आत्मा अब बाबा के महावाक्यों पर अपनी बुद्धि को स्थित कर देती हूँ। हमने मुरली पढ़ी थी, स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति, 18 फरवरी 94 की। इसमें बाबा ने फरिश्तेपन की क्वालिटीज बताई थी। सोमान में स्थित रहने को कहा था कि देहभान को छोड़ने की मेहनत नहीं करनी, आत्मा प्रकाश जगाने की मेहनत करनी है। सोमान में स्थित हो जाओ, लाइन क्लियर रखो और फरिश्ता हल्के बनकर उड़ती रहो। बाबा की गोद में बैठकर मंजिल पर पहुंच जाओ। जब बाबा अपनी गोद दे रहे हैं तो क्यों फिर मेहनत करते हो। सर्व संबंधों से बाबा को अनुभव करो। बाबा ऑफर करते हैं। जब बच्चे बोर हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं बिंदु रूप को नहीं याद कर, बाबा से सर्व संबंधों को याद कर, उसके साथ मिलन मनाओ, घूमो फिरो। तरह तरह की विधियां बाबा ने बताई, उसके लव में लीन हो जाओ। और क्या कहा था बाबा ने, दादियों से मुलाकात की और विदेशी ग्रुप से मुलाकात की। ग्रुप नंबर 1 हमने पढ़ा था। सर्व खजानों से भरपूर रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी है। तो जो विश्व का कल्याण करना चाहता है उसे सभी खजानों से भरपूर होना होगा। ठीक है, ये था। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 2। सभी का अमृत वेला ठीक हो रहा है। पानी लेकर बैठ रहे हैं सभी। जी दीदी जी। जी दीदी। हाँ जी। जी लेके बहुत बैठे। अच्छा हो रहा है। जी हम्म। दीदी ले रहे हैं, बहुत अच्छा होगा। सभी पानी चार्ज करेंगे और जो एफर्मेशंस लिख रहे हो वो एफर्मेशंस पानी में डाल सकते हो। पहले भी करवाया था ना, शाम को हम करते थे एफर्मेशंस लिखकर और वही एफर्मेशंस पानी में डालकर फिर हम ग्रहण करते थे। और आई एम सॉरी थैंक यू वाला अभ्यास भी चल रहा होगा। जी दीदी वो भी चल रहा है। हम्म। और हाथों को रब करके भी सर पर रखेंगे जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे।
ब्रेन को सकाश देंगे अपने ही हाथों से, क्योंकि ये शरीर भी तो सहयोगी बनना है ना, तभी हम कर पाएंगे सब कुछ। तो ब्रेन के अंदर सभी शरीर के सेंटर्स होते हैं, तो ब्रेन को सकाश देने से शक्तियां ग्रहण होंगी, और सभी हमारे ऑर्गन्स जो हैं, सूक्ष्म भी स्थूल भी, सभी सुचारू रूप से चलते रहेंगे। ये शरीर भी सहयोगी बनेगा ना, तब तो हम सभी कार्य कर पाएंगे। तो पानी चार्ज करना, स्थूल शरीर को यानी ब्रेन को सकाश देना, और ये आई एम सॉरी थैंक यू वाला अभ्यास, ये दिन में 2 बार सभी को जरूर करना है। तो आज पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 2। स्वयं और समय के महत्व को जानकर भविष्य प्रारब्ध जमा करो। सदा अपने को बाप के साथ रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। सदा साथ रहने वाले व कभी कभी साथ रहने वाले क्या समझते हो? जब बाप का साथ छूटता है तो और कोई साथी बनते हैं? क्वेश्चन मार्क। माया तो साथी बनती है ना? हाँ, माया तो साथी बनती है ना। कितने जन्म माया के साथी रहे, बहुत रहे हैं। और बाप का साथ प्रैक्टिकल में कितने समय का है? संगम युग है, और संगम युग है भी सबसे छोटा। तो क्या करना चाहिए? बाबा कह रहे हैं 2500 वर्ष माया के साथ रहे, और अभी थोड़ा सा समय हम बाबा के साथ रहते हैं। तो कितना कंट्रास्ट है, बाबा का साथ कितना है और माया का कितना रहा है। 2500 और कहाँ कहाँ, या 5 7 या 8 10 या 15 साल रहे होंगे। एक जन्म भी सरो, सोच लो। मगर एक जन्म, और कहाँ वो 63 जन्म। तो बाबा कह रहे हैं अभी कितना साथ लेना चाहिए बाबा का? हर समय होना चाहिए, सदा होना चाहिए। क्योंकि सारे कल्प में कितना भी पुरुषार्थ करो तो भी साथ का अनुभव कर सकेंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि बाबा के आने का टाइम ही नहीं है, तो साथ का अनुभव क्या करोगे? भक्ति करते रहोगे, भक्ति में ही जो होगा उसी को हम अनुभव मानते हैं, मगर वो तो सत्य नहीं है ना। तो इसका स्लोगन क्या है? स्लोगन किसी ने बोला, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये याद रहता है, समय का भी महत्व याद रहे और स्वयं का भी महत्व याद रहे। दोनों महत्व वाले हैं ना। इस संगम युग के समय को, जीवन को, दोनों को हीरे तुल्य कहा जाता है। हीरे का मूल्य कितना होता है? तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकंड भी संगम युग के साथ को छोड़ना नहीं है। सेकंड गया तो सेकंड नहीं, बहुत कुछ गया। इस सेकंड की बात हो रही है, मिनट की नहीं। ऐसी स्मृति रहती है। क्यों? ये बाबा बता रहे हैं स्वयं और समय के महत्व को जानकर भविष्य प्रारब्ध जमा करो। ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक की डिटेल है। क्यों मैं समय के महत्व से, क्या होगा, क्यों मैं करूं, और क्या होगा मेरी प्रारब्ध जमा करने से, तो ये सारा डिटेल है। क्योंकि संगम युग बहुत छोटा है, इसलिए जमा करो। क्योंकि माया 63 जन्म साथ रही है, और अभी हमें साथ बहुत थोड़ा सा मिला है। किसी को भी मिला है 2 3 साल से, और कोई है पुराने हैं, लेकिन कितना साथ लिया हमने बाबा का। और फिर अब नहीं तो कभी नहीं। ये सारे पॉइंट्स हैं, क्यों करूं मैं बाबा को याद, और ये समय कौन सा चल रहा है, और इससे क्या होगा। तो ये अमृत वेले को, और जिसका भी थोड़ा कम अच्छा हो रहा हो, और ज्यादा शक्तिशाली करना हो, तो पानी में एफर्मेशंस डालो। मेरा अमृत वेला बहुत अच्छा होता है।
ये संगम युग का थोड़ा समय, मैं हर समय बाबा के साथ रहने वाली हूँ। ये जन्म हीरे तुल्य है। मुझे एक एक सेकंड जमा करना है, मेरा जमा होता जाता है। सारे कल्प की प्रारब्ध जमा करने का ये समय अब है। तो बाबा कह रहे हैं, अगर सीजन को महत्व नहीं देते तो सदा के लिए वंचित रह जाते हैं। तो इस समय का महत्व है, जमा करने का समय है। अगर राज्य अधिकारी भी बनते हो तो भी अभी के जमा के हिसाब से, और पूज्य भी बनते हो तो इस समय के जमा के हिसाब से बनते हैं। एक छोटे से जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है। यह याद रहता है कि कभी कभी याद रहता है? ये सारा हमको याद रहना चाहिए, जिससे जिससे क्या होगा? चेतना रहेगी, ढीलापन नहीं आएगा। सम टाइम है, ये सम टाइम शब्द कब खत्म करेंगे? समाप्ति समारोह कब मनाएंगे? रावण को भी मारने के बाद जलाकर खत्म कर देते हैं, तो अभी मारा है, जला या नहीं है? अच्छा, ये वैरायटी ग्रुप है। बाप दादा एक एक रतन की वैल्यू को जानते हैं, उसी अमूल्य रतन की दृष्टि से देखते हैं। है ना अमूल्य रतन? कम भाग्य नहीं है जो ऊंचे से ऊंचे भगवान के बन गए। तो खुश रहो और खुशी बांटते चलो। भरपूर है ना कि थोड़ा कम है? जो फुल होता है वह फेल नहीं होता। तो विजयी है ना? अच्छा, क्या कहा बाबा ने? क्या महत्व जानना है समय का और स्वयं के, और क्या प्रारब्ध जमा करनी है? क्या बोला बाबा? संगम युग के थोड़ा सा ही समय है अपने पास, और थोड़े से समय में हमें बहुत अच्छा भाग्य प्राप्त करना है, अमृत वेला पक्का करना है, बाबा ने कहा। और ठीक है, और स्वीटी है? ओम शांति दीदी। हम्म। भी बाबा कहते हैं ये संगम ये थोड़ा सा समय है ना, तो बाबा के भी साथ का जो प्रैक्टिकल अनुभव, बाबा कहते हैं कितना समय करते हो, भी कितना हम्म। कीमती है ना इस समय का। बाबा कहते हैं ये जो समय का महत्व है ना, ये जमा करने का समय है। जो संगम युग थोड़ा सा समय है ना, तो ये जमा करने का समय भी बाबा को याद करके। और बाबा कहते हैं ये संगम युग के समय की भी बाबा एक एक रत्न की बाबा वैल्यू को जानते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बाबा भी उसी दृष्टि से देखते हैं, अमूल्य रतन की बाबा उस दृष्टि से ही बाबा देखते हैं कि मेरा एक एक बच्चा भी अमूल्य रतन है। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चे भी क्या ऐसे इस खुशी और नशे में रहते हो कि मेरा को भी ये भाग्य भी को कम नहीं है जो संगम युग आपका साथ मिला है। हम्म। इस छोटे से जन्म में अनेक अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। हाँ जी, और इसी भी बाबा कहते हैं अरे, खुश रहो और खुशियां हम्म, बांटो। सिर्फ अपनी बहुत प्रारब्ध नहीं बनानी है, अभी हमें क्या करना है? विश्व कल्याणकारी का था ना पिछला टॉपिक। जी अनेकों के भी कल्याण के निमित्त बनना है। अपना तो जमा करना है, औरों को भी जी जमा करवाना है। जी जी सभी चाहते हैं ना हमारे लौकिक संबंधी है वो भी आगे बढ़ जाए, वो भी आ जाए, उनका भी प्रारब्ध जमा हो जाए। फिर उसके बाद में समाज है, उसके बाद में भारत देश है, अपना पूरा कुल है जिस कुल में हम जन्मे हैं, जिसको वो कुल देवी कह के याद करते हैं। और पूरा विश्व है, प्रकृति है, कितना कल्याण करना है। अभी तो बाबा कहता रावण को मारा है, जलाना भी है अभी तो। हाँ, ये बाबा उनको कह रहे हैं, विदेशी जो आए ना उनको, उनसे बात कर रहे थे, सम टाइम नहीं बोलना है। ग्रुप से बात करते हैं ना, तो एक एक ग्रुप है ये जी विदेशियों का ग्रुप है। अब कह रहे ओम सम टाइम मत करो। शांति दीदी। ओम हाँ, शांति।
और बाबा ने कहा अगर आपको पूज्य बनना है तो वो भी इसी हिसाब से हम पूज्य बनेंगे। हम्म। पूज्य भी प्रारब्ध भी और पूज्य बनने का भी यही अपने जो करेंगे इस सारा हिसाब से हम सारे पूज्य बनेंगे। हाँ, सारा कुछ तो अभी करना है। और फिर 1 सेकंड गया तो 1 सेकंड नहीं गया, क्या गया, बहुत कुछ गया। एक मुरली है, पता नहीं वो कौन सी डेट की है, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, उसमें बाबा ने सबका बताया। 1 सेकंड कितना, 1 मिनट कितना, घंटे गए, साल गए। उसमें दीदी जैसे जन्मों का बताया हुआ कि कितना जन्म कम होते जाएंगे, सब हाँ, चित्रता में। ये भी दीदी है हमारे कि पत्र पे ना एक चित्र है, उसमें ना जिंदगी के 50 वर्ष आपने कैसे बिताए, उसमें 10 साल नहाने धोने खाने पीने में और 8 घंटा रोज की नींद के लिए हमने, तो वो अकाउंट भाई करो, रोज का हिसाब निकालो, तो जिंदगी के अब 5 वर्ष ही आपने पुरुषार्थ किया है बस। हम्म, तो ये ऐसे ही है ना, ऐसे ही तो गिना जाता है। पूरे दिन में हमको बाबा की याद, आत्मिक स्मृति, या जो भी हमने स्वमान, वो कितना रहा, उतना ही हमने जमा किया है। अगर 4 घंटे का पुरुषार्थ है, वो 4 ही घंटे जमा हुए हैं। ये नहीं कि, तो अगर कोई 20 साल से चल रहा है तो 20 साल में कितना उसके घंटे जो याद के या स्वमान के या जो कर्म योगी के रहे, बस उतने ही साल का जीवन है हमारा ब्राह्मण। कोई आकर लास्ट में आकर और वो सुबह से लेके शाम तक लगा हुआ है, तो उसका उतना ही जमा हो रहा है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कोई इतने साल से है, कोई उतने साल से। ये, और वो इसी तरह से भावना है, भावना का भाड़ा बाबा कहते हैं। किस भावना से बाबा को याद कर रहे हो, दे रहे हो, वो भी ऐसे ही जमा हो रहा है। तो यहाँ पे केवल मन की बात है, स्मृति, नशा, उतना ही आपका जमा हो रहा है। कोई याद बहुत नशे से कर रहा है तो उसका बहुत अच्छा जमा हो रहा है, फुल जमा हो रहा है। और कोई जबरदस्ती बैठ के 1 घंटा बिता रहा है और किसी ने नशे से बिताया 1 घंटा, तो उसका तो हो गया 1 घंटे के 10 घंटे जमा हो गए। और जिसने ऐसे ही बिता दिया आलस अलवेले पल में, उसका 1 घंटे का 5 मिनट जमा हुआ। जैसे धन के लिए बाबा कहते हैं, सेम वैसे ही। तो यहाँ जमा का खाता आपकी भावनाओं के अनुसार समय। तो ग्रुप नंबर 3 ये था, ग्रुप नंबर 2, सपूत बन स्वयं पर श्रीमत और वरदानों का हाथ अनुभव करते हुए समान बनने का सबूत दो। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है ना। बाप समान बनना है या बने हैं। फलक से कहो कि हम ही बने थे, नशे से कहो हम ही बने थे, हम ही हैं और हम ही बनते रहेंगे। आप सभी का स्लोगन है फॉलो फादर। क्या कह रहे हैं बाबा, बनना है कि बने हो? क्या बोला बाबा ने? ओम फलक से शांति दीदी। बोलो, फलक से बोलो। हम ही हम हैं ही और बने। हम ही बनते रहेंगे। बने भी थे, हम ही बने थे, हम ही हैं और और हम हम ही ही बनते बनेंगे। रहेंगे। हम्म, ऐसे नशे से कहो, हम भी थे, ऐसे नहीं, हम भी हाँ, हैं और हम भी बनते रहेंगे। हम ही बनते हम रहेंगे। भी रहेंगे। हम्म, तो फॉलो फादर करने वालों को क्या कहेंगे, समान कहेंगे ना। जो बाप के कदम वो आपके कदम, तभी तो फॉलो फादर कहेंगे। तो फॉलो फादर है। अब किस किस चीज में फॉलो फादर है? दो चीजों, दो हमारे फादर है ना, एक है शिव बाबा, एक है ब्रह्मा बाबा, बाप दादा। तो शिव बाबा को फॉलो करना माना प्रकाश स्वरूप में स्थित रहना। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना माना फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहना। एक है ना चित्र और चरित्र। अगर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं तो हमारे चरित्र कैसे होंगे? जैसे ब्रह्मा बाबा के थे, मैंपन खत्म, विशेष विशेष जो है उनको ले लो। आज्ञाकारी,
याद में बाबा की पालनहार। और शिव बाबा को फॉलो कर रहे हैं माना ज्ञान सूर्य का प्रकाश फैलाने वाले, अपनी किरणों से माया के अंधकार को दूर करने वाले। मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्पों, वृत्तियों व दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। 1971 की मुरली है उसमें है। और अभी 72 की मुरली में बताया है ना कई बार, कौन सी है, 4372 की मुरली, उसमें क्या स्वमान है। काली के पतित पावनी हूँ, आसुरी संहारणी हूँ, आएंगे। ऐसे नशे से कहो मैं कौन हूँ, हम ही थे, हम ही बने। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी, जैसे शिव बाबा के मतलब जो गुण है वो हम्म। अनादि अनादि संस्कार है, उनको याद रखने। जैसे मैं शांत स्वरूप हाँ। हूँ ही, मैं शांत हम्म। चित्त हूँ, मैं सुख स्वरूप जो अनादि हमारे हैं उनको याद हम्म। रखना, उस स्वरूप में रहना। तो ये हो हम्म। गया फॉलो, ये हो गया शिव फॉलो बाबा शिव को बाबा फॉलो को करना। फॉलो करो। हाँ। और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, जो दिव्य गुण बाबा ने धारण किए, जिनको राइट। इमर्ज रूप में रखा। जैसे हम्म। जो देव, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही तो कृष्ण बनेंगे ना, मतलब देवता, तो हम्म। हमको भी वही हम्म। बनना है। तो हम्म। बाबा ने बोला ना, कृष्ण खाली एक थोड़ी बनेगा, तुम सबको ही बनना है। हम्म। तो उन गुणों को याद रखना, मतलब उन गुणों वही के चरित्र स्वरूप जो है में ना रहना, उनके, कैसे रहना, वो हो गया देखना, फॉलो फादर। बोलना, रहम दिल, क्षमाशील, ये सारे जो गुण हैं वो चरित्र में है ना बाबा के, वो जी। दिखाई देते हैं। तो दोनों को फॉलो करना, तो फॉलो फादर, दोनों बाप को देखिए, ओम फॉलो। शांति मैं कहती हूँ, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, ये तीन शब्द खाली जीवन में अपना लेना तो भी हमें बाबा फॉलो हम्म। फादर हो सकते हाँ। ना। हाँ। ठीक। तो इस तरह से हमें बाबा को फॉलो करने के लिए एक एक, अभी तो और सूक्ष्म में जाओ तो एक एक संकल्प की चेकिंग, बोल की चेकिंग। ब्रह्मा बाबा के बोल कैसे होते थे, नपे तुले होते थे, और जो बोलते थे वरदान, जिन जिनको बोला वो आज कहते हैं कि बाबा ने हमें ये वरदान दिया था। वरदानी बोल, बोल दिए माना हो गया, सिद्ध हो गया आपके लिए, आगे ऐसे ही चलता रहेगा। संकल्प जो बाबा करते थे, कोई व्यर्थ नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, तो समर्थ संकल्प सिद्ध होते थे। कर्म, कर्म जो करे वो सारे यादगार बन गए। इसीलिए देखा ना कृष्ण के चरित्रों में, उनका सुबह से लेके शाम तक जो श्रृंगार होता है वो यादगार है, उठने का, बैठने का, खाने का। जो बांके बिहारी का मंदिर है, अभी हम गए थे ना वहां पर, मथुरा, वो तो खैर खाली झलक देखी थी। पर्दा डलता रहता है और वो श्रृंगार हर समय का चलता रहता है। तो उनके हर चरित्र का गायन होता है। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा सभी बच्चों को सदा सपूत बच्चों के रूप में देखते हैं। सपूत बच्चा किसको कहा जाता है, जो हर कर्म में सपूत बन बाप को सबूत दे। सपूत अर्थात सबूत देने वाले। प्रत्यक्ष फल खा रहे हो ना, कि भविष्य के लिए सिर्फ जमा होता है, वर्तमान में नहीं। एक कदम सेवा का करते हो व याद में रहते हो तो शक्ति मिलती है, खुशी भी मिलती है, अनुभव है। प्रत्यक्ष फल खाने वाले अर्थात सदा हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने वाले। तो बाबा कह रहे हैं जो खुश रहता है ना वो हेल्दी है। अगर उदास रहता है, मन में संकल्प चलते हैं, तो हेल्दी नहीं कहेंगे उसको। तो प्रत्यक्ष फल खाने से ही हेल्दी हो गया। कहते हैं ना रोज ताजा फल खाओ। कौन सा फल खाओ, ये तो स्थूल शरीर के लिए फल हो गए। मन का फल कौन सा है, खुशी। तो सभी वेल्दी हो, वेल्दी भी हो। हेल्दी की तो बात बाबा ने बता दी, वेल्दी भी हो। कितने खजाने हैं, बहुत खजाने हैं ना, भरपूर होना।
या थोड़ा थोड़ा खाली है? जितना खजानों से भरपूर रहेंगे तो जो संपन्न होता है उसमें हलचल भी नहीं होती और दूसरी चीज भर भी नहीं सकती। सपूत बच्चे अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। तो श्रीमत का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करते चलो। सदा हाथ है तो जहां बाप का हाथ है वहां सफलता है ही है। बाप की श्रीमत का हाथ अर्थात वरदान का हाथ। कोई भी कार्य करते हो तो पहले यह स्मृति में लाओ कि श्रीमत का हाथ, वरदान का हाथ सदा हमारे ऊपर है। अनुभव करते हो ना। और बाप को भी सपूत बच्चों को वरदान देने में खुशी होती है। कभी भी ये वरदान का हाथ छूट नहीं सकता। सभी लेते हो ना वरदानी हाथ बाबा का सिर पर। बाबा वरदान दे रहे हैं अमृत वेला, सुखी भव। कोई छुड़ा नहीं सकता है। किसकी ताकत है कि कभी कभी माया की ताकत हो जाती है। माया ने विदाई कर ली या कभी कभी उसको बुला लेते हो। कमजोर होना अर्थात माया को बुलाना। कमजोर कब हो जाते हैं? कमजोर होते हो क्या? चाहते नहीं हो लेकिन हो जाते हो। नहीं, हो ही नहीं सकते। बाबा कैसे अथॉरिटी से बोल रहे हैं। हो ही नहीं सकते। क्या नहीं हो सकते? कमजोर नहीं हो सकते। क्यों? शेर के बच्चा बकरी बन सकता है क्या? शेर का बच्चा तो शेर की तरह दहाड़ेगा। उसका खाना पीना उठना चलना हेरिडिटी है ना। ऑटोमेटिक। उठते ही ऐसे चलेगा, उठते ही मुंह खोलेगा, उठते ही दहाड़ेगा। भले ही उसकी कम होगी आवाज, लेकिन करेगा तो वैसे ही ना। और छोटा सा बच्चा शेर का आपके सामने आ गया तो डरोगे कि उसे गोद में उठाओगे? तो हम, जो बाबा का छोटा बच्चा भी है ना, यानी कि अभी भी जो ज्ञान में है, वो भी शेर है। तो बाबा कहते हैं कमजोर हो सकता है क्या? रोशनी के होते अंधकार होगा क्या? तो सर्वशक्तिवान और कमजोर दोनों बातें मिलती हैं क्या? फिर माया को क्यों बुलाते हो बाबा? कितना कितना हमको, जिसको कहते हैं ना, मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। मन को शक्तिशाली बना रहे हैं। क्योंकि बहुत समय से हम क्या सोचते रहे, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे से क्या होगा, मेरा तो जीवन ऐसा, मेरी तो किस्मत ऐसी, ये बोलते रहे ना अनजाने में। ज्ञान से पहले कितने संकल्प ऐसे इकट्ठे कर लिए जो अंदर चले गए अंतर मन में। बार बार आते हैं, मेरा जीवन, हाय रे मैं। अब बाबा कह रहे वहां रे मैं करो, हाय रे मैं खत्म करो। लेकिन वो होती नहीं, क्योंकि बहुत समय से करते आ रहे हैं। इसलिए बाबा रोज 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 कितना कितना ये बोलते हैं, आप कौन हो। तो ये ऐसा हमको भी बोलना है। भले हमने जानते हैं, लेकिन जानने से वो अंतर मन में नहीं जाता है। अंतर मन में जाने के लिए बार बार अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, अंदर शक्तियों को आह्वान करना है, आवाज देनी है। नहीं तो शक्तियां सो जाती हैं। ये एक एक संकल्प एक एक शक्ति है। बाबा कह रहे हैं बुलाते नहीं हो माया को, फिर भी वो जबरदस्ती आ जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे चूहा होता है ना, कभी चूहा आ जाए घर में, आप निकालने की कोशिश करो लेकिन वहीं जाएगा। बार बार आ जाएगा, बार बार फेंको, बार बार आ जाएगा। क्योंकि घर बना लिया। तो माया के कीटाणुओं ने भी क्या करा, घर बना लिया। तो उसको निकालो, बार बार आ जाता है। तो सदा अमृत वेले अपने आप को विजय का तिलक लगाओ और बार बार उसे रिफ्रेश करो। रिफ्रेश बटन दबाते हैं। कहाँ का बटन दबाना है? मन बुद्धि का दबाना है।
मैं विजयी रतन हूं, ये रिफ्रेश बटन दबाया। अनेक बार के विजयी हो, ये तो पक्का है ना। जब इतनी हिम्मत रख बाप के बन गए, तो बनने के बाद हिम्मत की पदम गुणा मदद मिलती ही है। एक कदम की हिम्मत और पदम कदम की मदद है, अनुभव है ना। तो पदम गुणा मदद अनुभव करने वाले अर्थात सदा बाप समान विजयी है ही। सबसे ज्यादा प्यार बाप से है ना, तो जिससे प्यार होता है उस जैसा तो बनना ही है। प्यार का रिस्पॉन्स है समान बनना। अच्छा, सभी अपने को बाप के समीप, बाप के प्यारे ते प्यारी आत्माएं अनुभव कर उड़ते चलो। चलो इसको एफर्मेशन के रूप में अपने अंतर मन में समाते हैं। सभी भ्रिकुटी के बीच आत्मा सितारा अनुभव करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, बुद्धिवान, श्रेष्ठ बुद्धिवान आत्मा हूं। मेरे अंतर मन में असीमित बुद्धिमता यानी शक्तियां हैं। अपने अंतर मन की असीमित शक्तियों को मैं जागृत करती हूँ और अपने अंतर मन से बात कर रही हूँ। मैं आत्मा स्वयं ही अपनी मन बुद्धि से बात कर रही हूँ और उसे आदेश दे रही हूँ। हे मेरे अंतर मन, बाबा ने कहा है तुम बहुत शक्तिशाली हो, भगवान के समान हो। तुम्हें प्रत्यक्ष फल खाने का अधिकार है, खुशी का तुम्हारा अधिकार है। मैं आत्मा सभी खजानों से भरपूर हूँ, सपूत हूँ। श्रीमत का हाथ मेरे सिर पर सदा रहता है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर सदा रहता है, जिसे कोई छुड़ा नहीं सकता। मैं बहुत शक्तिशाली, कमजोर नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा पिता सर्वशक्तिवान है। अमृत वेले विजय का तिलक मैंने लगाया है अपने को। मैं अनेक बार की विजयी हूँ। बाबा की पदम गुणा मदद की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं बाबा के प्यार का रिस्पॉन्स देने वाली समान आत्मा हूँ। मैं अनुभवी मूर्त हूँ। हे मेरे अंतर मन, इसको तुम गहराई तक उतार लो और महसूस करो आत्मा से ये संकल्प ब्रेन में फैल रहे हैं। ब्रेन से होके मेरे रोम रोम में जा रहे हैं। मेरा रोम रोम प्रकाशित हो रहा है। लाइट और माइट की किरणें मुझ आत्मा से और मेरे सूक्ष्म शरीर के सतह से बाहर फैल रही है। ओम शांति। तो इस प्रकार अपने अंतर मन में, अंतर मन से जैसे बात करनी है। ये सबकॉन्शियस माइंड की बुक में है ना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हमने थोड़ी सी पढ़ी थी। उसमें क्या कहते हैं, बुद्धि को सबसे पहले जगाते हैं। मेरे अंतर मन में असीमित बुद्धिमत्ता है, असीमित शक्तियां हैं, और अब उन शक्तियों को जागृत कर वैसा ही बोलते हैं। तो शरीर की बीमारियों को जैसे आम ये लोग सब ठीक कर लेते हैं, अपने रिलेशंस को ठीक कर लेते हैं, धन संपदा को ठीक कर लेते हैं एफर्मेशंस ले लेकर। तो हमारे साथ तो सर्वशक्तिवान है ना। तो ये है लास्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर 4।
सदा बाप के दिल तक नशीन परमात्म प्यारे बनो तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। सभी लास्ट सो फास्ट होना। फर्स्ट डिवीजन में आने वाले हो, फर्स्ट आने वाले अर्थात राज्य अधिकारी आत्माएं। तो सभी राज्य अधिकारी हो। सत्युग त्रेता के विश्व राज्य के तख्त नशीन समय प्रमाण कितने बनेंगे? सब बैठेंगे क्या? सब बनेंगे? तो तख्त पर बैठेंगे या बैठने वाले के साथी होंगे? जब सभी को सुनाते हो 21 जन्म है, तो कितने नंबरवार तख्त पर बैठेंगे? इकट्ठे इकट्ठे बैठेंगे या टर्न बाय टर्न बैठेंगे? सबसे बड़े से बड़े राज्य अधिकार का अनुभव अब संगम पर स्वराज्य का होता है। मजा तो स्वराज्य अधिकारी का अभी अनुभव कर रहे हो ना, बाद में तो ठीक है, होगा जो उसका अनुभव तो नहीं होगा ना। स्वराज्य का नशा है ना, या सतयुग में जब तख्त पर बैठेंगे तब होगा? अभी का बड़ा नशा है या सतयुग का? अभी का किसी ने कहा। तो निश्चय से सदा कहते हो कि स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। यानी बनेगा कौन? जो स्वराज्य अधिकारी होगा। तो स्वराज्य हमारा ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। याद रहता है कि कभी प्रजा भी बन जाते हो। प्रजा का अर्थ है अधीन रहना और राजा का अर्थ है अधिकारी। तो सदा अधिकारी रहते हो या कभी अधीन भी हो जाते हो? ये स्वराज्य अधिकारी के ऊपर बाबा बोल रहे हैं। क्या होगा उसको बनने से? राजा बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कर्मेंद्रियों को चलाना पहले सीखना है। यहाँ चलाना सीख लिया तो राज्य को चलाना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। तो स्वराज्य अधिकारी की दरबार सबको लगानी है। कल यही करेंगे। कल के अमृत वेले में सभी स्वराज अधिकारी की दरबार लगाए। कौन कौन होता है दरबार में? सबसे पहले तो राजा। तो राजा सीट पर बैठेगा। उसके बाद मन बुद्धि संस्कार जो उसके आजू बाजू बैठते हैं। फिर हैं अष्ट शक्तियां। ये सूक्ष्म बता रहे हैं। स्थूल में 5 कर्मेंद्रियां, आंख नाक मुख कान वगैरह, ये तो साइड से बिठा दो इनको। सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार, फिर उसके बाद में अष्ट शक्तियां। अष्ट के बाद में और 8 जो उसके साथ बैठी हैं और पीछे बैठी हैं, यानी 16 शक्तियां। और उसके बाद में 56 या 60 गुण हैं। एक एक को स्मृति में लाते जाओ बस, फटाफट फटाफट फटाफट। ये सारे बैठे हैं। उसके बाद 5 तत्व। और जो 5 विकार है उनको हम क्या देखते हैं? परिवर्तित रूप में देखते हैं। वो सहयोगी बनते हैं। जैसे ड्रेस उठाते हैं राजा की, तो राजा का पीछे होता है ना एम्परर का, क्या बोलते हैं उसको, एक वस्त्र होता है लंबा सा, वो मेरी उठा के चल रहे हैं, सहयोगी बन गए। तो दरबार कैसे देखनी है अपनी? ये देखनी है और आदेश देना है फिर एक एक शक्तियों को। जैसे वो करते हैं ना मिलिट्री में, वो देखते जाते हैं और वो ऐसे सैल्यूट करते जाते हैं। तो ऐसे मैं सब शक्तियों को देख रही हूँ, परखने की, समाने की, सब सैल्यूट कर रहे हैं मुझको। उनको उसमें स्थूल रूप में देखो कि खड़े हैं, ये सारी मिलिट्री खड़ी है मेरी। हाँ, ये सारी कौन सी सेना है? ये उड़ने वाली सेना है। ये ऊपर से अटैक करती है। थल सेना गुण है। ओम शांति दीदी। हाँ, जो आपने बताया कि 56 गुण, उनको कैसे रियलाइज करें? ऐसे कितने गुण? ये गुणों की लिस्ट है। ये कई आप सबको ज्यादातर को तो पता होगी। गुणों की लिस्ट या तो आप कहीं से ले सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन भी निकल सकती है।
अच्छा। उनको ऐसे देखो जैसे बच्चे बैठे हैं या पूरी जैसे सभा बैठी हुई है। हम्म। शक्तियों को तो हम देख सकते हैं फरिश्ते रूप में या सैनिकों के रूप में, और जो गुण है उनको देख सकते हैं छोटे छोटे फरिश्ते बैठे हुए हैं। और 16 शक्तियां 16 ही होती है दीदी, मैंने तो 8 ही सुना था दीदी। 8 तो ये हैं जो आप बुक में पढ़ते हो, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, और उसके जी। बाद ये मनन शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, ये क्या है? ये भी तो है ना। हम्म हम्म। दृढ़ता की शक्ति, महसूसता की शक्ति, जी दीदी। ये सारी शक्तियां, इनको भी क्या करोगे? इनको छोड़ दोगे क्या? इनको भी ले लोगे? ये भी बैठी हैं, और भी है। संग्रह शक्ति, संग्राम शक्ति, मोड़ने की शक्ति, हम्म संतुष्टता, ये सत्यता की शक्ति, शांति की शक्ति, कितनी शक्तियां हैं। अब मुख्य मुख्य ले लेते हैं। अब हम्म कोर्स की किताब में सारी तो नहीं बताएंगे ना, वो तो थोड़ी सी बता दी है। और मुख्य 8 का गायन है, 8 हाथ दिखाते हैं तो इसलिए 8 दिखा दिए। कहीं हम्म। पे देवियों के 16 हाथ दिखाते हैं। दीदी 55 शक्ति है, ग्रुप पे भेजी हुई है आपने। साइंस की शक्ति, आत्मा की शक्ति, योग की शक्ति, परमात्मा शक्ति, हाँ 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 भक्ति की शक्ति। हाँ, लेकिन वो है ना कि हमको जो मुख्य मुख्य याद आती हैं, वो जो बल भरती है आत्मा में, वो हम दे ले लेते हैं। जी ऐसे तो दीदी। सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति वो नहीं लेते हैं। जो उसमें सूक्ष्म मन के अंदर आती है वो ले लेते हैं मुख्य मुख्य। क्या कह रहे थे? हाँ, स्वराज्य की दरबार लगाएंगे आज, ठीक है ना, कल अमृत वेले। तो इस तरह से एक शक्तियों को आदेश देना है। परखने की शक्ति, पवित्रता की शक्ति। अब पवित्रता की शक्ति तो 8 शक्तियों में नहीं है ना, लेकिन कितनी मुख्य शक्ति है। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रजा का अर्थ है अधीन रहना, और राजा का अर्थ है अधिकारी। तो सदा अधिकारी रहते हो या कभी अधीन भी हो जाते हो। अभी संगम युग पर अगर सम टाइम होगा तो सदा कब होगा? अभी का सदा है या भविष्य का? पांडव विजयी होना, इस समय विजयी हो या वहां भी जाकर रहेंगे, क्या होगा? क्योंकि आप सभी बाप के प्यारे हो ना, तो दिल तक नशीन हो। तो जो दिल तक नशीन है, दिल के प्यारे है, उसका चित्र स्वतः ही दिल में खिंचता है। दिल का है ना, बुद्धि में। आप सभी क्या कहते हो कि हम सभी कहाँ रहते हैं? बाप के दिल में रहते हो ना। तो दिल से जुदा तो हो नहीं सकते। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से आपको अलग कर सके। मैं बाबा के दिल में रहने वाली दिलाराम की दिल तक नशीन आत्मा हूँ। ये वरदान बन जाएगा। ये पक्का निश्चय है ना। गीत गाते हो ना, हम जुदा हो नहीं सकते। अगर एक मुरली को आप जितना पढ़ा है, उनके संकल्पों को आप याद करते रहो, तो ये अफर्मेशन चलते फिरते हो जाएंगे, और चलते फिरते का योग हो जाएगा। क्या क्या कहा बाबा ने, याद है? अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से बताओ, कोई 5 महावाक्य बताओ, बिना देखे, किसी को याद है? रेफरेंस वीडियो मिल सकती है तो भेजना। किसकी रेफरेंस वीडियो? ये दरबार की? दरबार की कई बार कमेंट्री करवाई हुई है, उसको छांट के आपको भेज सकते हैं। ऐसे रेफरेंस वीडियो तो मुझे नहीं पता, कोई होगी तो। दरबार कई बार करवाया है, तो उसमें निकाल के सर्च करके आपको भेज सकते हैं। स्वराज अधिकारी की दरबार। तो जैसे भी बताया ना, हाँ, दिलाराम के दिल में रहने। हाँ बताओ, ये पूछ रहे थे 5। बताओ कौन कौन से याद है अभी तक, जितनी मुरली सुनी आधे घंटे में, 40 मिनट में, बिना देखे। अभी क्या करवाया था? अंतर मन को क्या स्वीकार कराया था? हम कौन है? मैं और स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। और
और अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाना है हमें, और नशा जगाना। रखना है, जगाना है हम, हम्म। और नशा रखना है। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, अपनी हम्म। शक्तियों को इमर्ज करना है। हम्म। कर्मेंद्रियों की दरबार, फॉलो फादर। स्वराज्याधिकारी हो या अधीन हो या अधिकारी हो। हाँ, तो खुद को ऐसे कह कर करना है कि मैं स्वराज्याधिकारी हूँ, मैं बाप समान हूँ, मैं बाबा की खुशी प्राप्त करने की अधिकारी हूँ। ये मुरली सुनने के बाद कुछ समय करते रहो तो ये हमारे अंदर क्या है, समा जाएगा। दिलाराम के दिल में रहने वाली हूँ, स्वराज अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी हूँ, बाबा के वरदानों का हाथ अपने सिर पर अनुभव करने वाली हूँ, श्रीमत का हाथ मेरे सिर पर सदा रहता है, मैं कमजोर नहीं हो सकती क्योंकि सर्वशक्तिवान मेरा पिता है। मैं एक कदम हिम्मत का उठाऊंगी तो मैं अधिकारी हूँ बाप के कदम कदम की मदद पाने वाली। एक कदम कौन सा, संकल्प अगर मैंने किया ना तो मुझे मदद मिलनी ही है। मैं सम टाइम शब्द खत्म कर सदा करने वाली आत्मा हूँ। ठीक है। और क्या बोला, खजानों से भरपूर हूँ। हाँ, सभी खजाने बाबा ने मुझे दे दिए। अब मन में स्मृति खजाने आ गए, अब खजानों को करते रहो कि मेरे में ये खजाना है, मेरे में वो खजाना है। तो ये चलते फिरते आपका कर्म करते हुए सहज योग और ये जमा होता रहेगा अंदर। ठीक है। बाबा कहते हैं शरीर छूट जाए लेकिन दिल तक नहीं छूट सकता, इतना पक्का है। तो ये तक किसको मिलता है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा। हाँ, जो पद्मा पदम भाग्यवान है तो छोड़ेंगे कैसे। चैलेंज करते हो कि भले ट्रायल करो, इतने अटल होना। बच्चों की हिम्मत को देख बाप भी बलिहार जाते हैं। दुनिया के आगे फकर से कहते हो कि हम परमात्म प्यारे बन गए। इस फकर में रहने वाले फिक्र से फारिग हो। फिक्र सब खत्म हो गई ना, मैं फिक्र से फारिग फकुर में रहने वाली आत्मा हूँ। फिक्र से फारिग मतलब फिक्रें सब खत्म कर दी मैंने, और फकुर माना नशा सोमान ले लिया मैंने। ये ऐसी हूं मैं। बाबा कह रहे छुपा के तो नहीं रख दिया। तो जब बाप साथ है तो बेफिक्र बादशाह हो। तो जब हम मैं करके करते हैं ना, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, तो ये हमारे अंतर्मन स्वीकार करता है। तो देने में भी होशियार हो और लेने में भी होशियार हो। बाप सबको बाप को सब फिक्र दे दी ना। देने में होशियार हो कि संभालने में होशियार हो। देने में भी हो, लेने में भी हो। कभी गलती से कहते हो कि मेरा मन आज थोड़ा सा उदास है, गलती से कहते हो, ये गलती से नहीं कहना। क्यों गलती से, बाबा कह रहे कोई कह देता है आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है, तो मेरा है क्या। और उदास अगर आपने बोल दिया ना तो सारी उदासी आसपास जितनी भी फैली हुई है सब आपके पास आ जाएगी। तो मेरा है क्या, तेरा हो गया ना, या उस समय मेरा हो जाता है। चलो एक सेकेंड, बाबा को देखो बिंदु रूप में, सफेद बिंदु गोल, और उसके चारों ओर लाल प्रकाश अंडाकार रूप में। अपनी भ्रिकुटी में भी देखो सफेद बिंदु, और एक काली सी धार, एक जैसे काला धुआं जैसा मुझसे निकल रहा है मेरी भ्रिकुटी से, और बाबा बिंदु की तरफ सामने जा रहा है। मैं अपने अंतःकरण से उदासी की एक एक संकल्प को बाहर निकाल रही हूँ और बाबा की तरफ भेज रही। ये संकल्प मेरे नहीं है, मैं त्यागती हूँ इन संकल्पों को, सभी उदासी के संकल्पों, सभी दुखदाई संकल्पों को, सभी ट्रॉमास को, जो भी मेरे अंतःकरण में
कारणे अकारणे चले गए। मैं त्यागती हूँ और मेरी भ्रिकुटी से धुएं के रूप में धुएं के गोल गोल गोले निकल रहे हैं और बाबा में समाते जा रहे हैं। जैसे वो होता है ना, एक दिवाली पे छोटा सा एक टैबलेट होती है, उस सांप निकलता है गोल गोल फैलता जाता है, ऐसे ही मेरी भ्रिकुटी से गोल सांप जैसा निकल रहा है, काला काला निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है और बाबा की तरफ जाता जा रहा है, जाता जा जाता है। ओम शांति। बाबा क्या कह रहे हैं? तेरा हो गया या उस समय मेरा हो जाता है। मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं करता, ये बोल ही व्यर्थ बोल है। ये कहते हैं, ये सारा दिन कई कई बार कैसे कहते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। तो मन दे दिया या रख दिया है, या कभी कभी वापस ले लेते हो। तो ब्राह्मणों की भाषा क्या है, मेरा या तेरा? तो क्यों सोचते हो? ये डिक्शनरी की भाषा ही नहीं है। कौन सी डिक्शनरी? ब्राह्मण डिक्शनरी की भाषा नहीं है। ये वो वाली डिक्शनरी नहीं, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी की बात नहीं हो रही। ये ब्राह्मणों की डिक्शनरी, उसकी भाषा नहीं है। मेरा मेरा कहकर मैला कर देते हैं। मन दे दिया, तन दे दिया, धन दे दिया, ट्रस्टी हो। मेरा नहीं है। अथॉरिटी से कह रहे हैं बाबा, दे दिया है तुमने, अब मत कहो मेरा। ट्रस्टी हो या गृहस्थी हो, गृहस्थी माना मेरा, ट्रस्टी माना तेरा। तो कौन हो सभी? अपने में ट्रस्ट है? बाप को स्वयं ऑफर करता है। बाप तो स्वयं ऑफर करता है कि मैं आपके साथ हूं। अच्छा, विश्व कल्याण के यज्ञ कुंड भिन्न भिन्न देशों में प्रज्वलित कर लिए, माना सेंटर्स। विश्व कल्याण के यज्ञ कुंड, कितना सुंदर नाम है। भिन्न भिन्न देशों में प्रज्वलित कर लिए। बाप दादा अनेक देशों में मैसेज देने वाले सेवादारी बच्चों को देख बहुत हर्षित होते हैं कि वाह मेरे बच्चे वाह। कौन हो? वाह वाह बच्चे हो। मैं कौन हूँ? वाह वाह बच्चा हूँ। वाह वाह हो ना? हाय हाय करने वाले तो नहीं हो? अच्छा, बाप विश्व कल्याणकारी है तो कोई भी एरिया वंचित ना रहे। कोने कोने से चाहे एक निकले चाहे दो निकले, लेकिन निकलने जरूर है। तो वृद्धि तो होनी ही है। तो हिम्मत है, मदद भी है। मैं कौन हूँ? वाह वाह बच्चा हूँ। कौन हूँ? ट्रस्टी हूँ। और कौन हूँ? तेरा तेरा कहने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। सब कुछ बाबा को दे चुके हैं। मैं ट्रस्टी हूँ, हिम्मतवान हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ, पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, दिल तक नशीन हूँ। और कौन हूँ? राजा हूँ, अटल अचल अडोल हूँ। ये सारी अगर बाबा के महावाक्य याद आते रहे। आज तो बाबा ने मुरली में कोई शिक्षा नहीं दी, सारे सोमान सोमान सोमान। ये हो, ये हो, ये हो, ये हो। ठीक है। आज का वरदान, वरदान ही वरदान थे इसमें। कौन पढ़ रहा है आज का वरदान? है कोई के पास? हाँ, मेरे पास तो है दीदी मुरली। एक मिनट। पढ़ा पढ़ दीदी, मैं आत्मा को ओम पढ़िए शांति। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ओम शांति। हम्म। आज का हम्म। वरदान, बाबा का वरदान यहाँ तक अपने पर अनुभव करते हुए आज का वरदान अंदर समाते हैं। बाबा वरदान में बोले, विघ्नों को
मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। सार में बाबा बता रहे हैं, विघ्न आना यह अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ने खिलाई। विघ्न आते ही है मजबूत बनाने के लिए, इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। स्लोगन में बाबा बता रहे हैं, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। ओम शांति। थैंक यू। मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो, यानी लक्ष्मण रेखा के अंदर रखकर हमको सुख देना है, उसके पार जाके नहीं देना है, माया के वशीभूत होकर नहीं देना है। ये है मर्यादा के अंदर रहकर। सुनील भाई जी कह रहे हैं उन्होंने कर्मेंद्रियों की दरबार आज अमृत वेला लगाई। बहुत अच्छा, बाबा कराता है सब कुछ, ये बाबा ही बुलवाता है। तो कल सभी करेंगे। बहुत बढ़िया। त्रिकुटी के बीच आ जाओ फिर से। चमकता प्रकाश दे और इस प्रकाश के दायरे को बढ़ाओ। अभी देखो मेरे मस्तक में चारों ओर फैल रहा है, मतलब मेरे चेहरे तक आ रहा है प्रकाश, सर्कुलर में, यानी सर्कल में। आत्मा सितारे से प्रकाश पूरे चेहरे के आसपास किरणें फैल रही है। अब इसका दायरा बढ़ाओ, ये बढ़कर हो गया सिर के चारों ओर, यानी 1 फीट के डायमीटर में। और बढ़ाओ शरीर के चारों ओर, 2 फुट के दायरे, 2 से 3 फुट के दायरे। विजुलाइज करना। और इसको विजुलाइज करने के लिए जब हम बड़ा कर देते तो सामने अपने आप को देखते हैं। पूरे शरीर के चारों ओर लाइट है। और बढ़ाओ दायरा, पूरे कमरे के अंदर मेरा ऑरा फैला। और थोड़ा छोटा कर दो अपने स्वरूप को, सूक्ष्म, आकारी, और लाइट पूरे कमरे में फैल रही। और देखो पूरे घर में फैल रही। और सूक्ष्म कर दो, पूरा घर लाइट से भरा। दस 15 मीटर के दायरे में। जो भी आत्मा यहाँ रहती है सभी लाइट और माइट से भर रही। सभी के चारों ओर ये प्रकाश इकट्ठा हो गया। अब अपने को देखो विश्व ग्लोब पर बैठे। मुझ आत्मा का प्रकाश पूरे विश्व ग्लोब को ढक लिया है। दूर देखो, मैं आत्मा आकारी, और मुझसे चारों ओर जो प्रकाश फैल रहा है उसमें ग्लोब भी समा गया है। विश्व की सभी आत्माएं मैं बाबा से कनेक्टेड हूँ। बाबा की सर्व शक्तियां ग्लोब में, प्रकृति में, आत्माओं में समा रही। सबका कल्याण।
सब सुखी है। वापस आएंगे भृगुटी, उस प्रकाश को समा लेंगे मस्तक में, छोटा सा गोला लाइट का। ओम शांति। ओम ओम शांति। थैंक यू दीदी।